देखो बच्चों, आप लोगों का क्वेश्चन है 21 नंबर आज की क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे बच्चों आप लोगों को कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन बेहतरीन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 में को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। वहां शेष कितना बचता था दे दिया था। ठीक, तो हम उसको कैसे बनाएंगे? समान दशा की बात करें तो हमारा दिया है 187, 233 और 279। तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए, तो हम इनको कैसे बनाएंगे? तो समझ जाओ कि हमें इन तीनों में भाग देने की बात कर रहा है, यानी कि मौसा और शेष इन दोनों का और इन दोनों का और इन दोनों का भी आप मौसा लिख सकते हो। अरे डिफरेंस ले सकते हो, दोनों के डिफरेंस लिखेंगे यानी 233 और 187 को हटा देंगे। फिर क्या करेंगे, 289 और 233 को घटा देंगे। फिर मन है तो 289 और 187 को भी आप क्या कर सकते हो, घटा दे सकते हो। और जो आएगा संख्या घटाने के बाद उनका घटाते 13 में 7 जाएगा 6 और 12 में 8 जाएगा 4, 46। 9 में 3 जाएगा 6, 7 में 3 जाएगा 4 और ये 0। 9 में 7 17, 17 में 8 जाएगा तो 9 और 0, यानी इन तीनों का जो मौसा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात करें मौसा की तो आप लोग मौसा निकाले होते कितना होगा, 46, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वह अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, 46। तो नीचे में लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर 46, अभिष्ट संख्या बराबर 46। तो 46 में भाग दोगे, देखो ना सब में कॉमन है 46 और जो 46 कॉमन है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। इसके बाद 21 हो गया, 22 नंबर की बात करते हैं। अब 46 से भाग देंगे, 22 से भाग क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के शिक्षक प्रतिदिन 18 रुपया 35 पैसे बचाते हैं। कितने रुपए बचाते हैं बच्चों, प्रत्येक दिन बचाता है 18 रुपया और 35 पैसे। न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें कि रुपयों की पूर्ण संख्या रूप बचाने में समर्थ हो सके। बोला है कितने दिनों में, कितने दिन का पूरा रुपया बन जाए। जैसे एक 25 पैसा को प्रत्येक दिन जमा करते हैं, 4 दिन जमा करते हैं तो कितने रुपया होता है, 1 रुपया होता है। यानी ठीक उसी प्रकार 18 रुपया 35 पैसा जमा करता है तो कितने दिनों में, क्या बोला है, कितने दिनों में पूरे के पूरे न्यूनतम संख्या ज्ञात कर जिनमें पूर्ण संख्या के रूप में समर्थ हो सके, बचाने में समर्थ हो। तो अब बताओ क्या करेंगे, तो ये 18 पे ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान नहीं देना है, किन पे ध्यान देना है, तो 35 पे ध्यान देना है। तो 35 पैसा को बचाना है प्रतिदिन, क्योंकि ये तो पूरा पूरा रुपया ना है। पहला दिन बचेगा, पहला 18 रुपया बचेगा, दूसरा दिन हम बचा रहे हैं फिर 18 रुपया 36 रुपया, ये तो पूरा तो बन ही रहा। लेकिन 35 रुपया जो करके जाएगा उसको ना रुपया में बदलना है बच्चों। तो 35 और 1
यानी कोई भी वैसी संख्या होगा जो 35 और 100 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, यानी 35 से वो भी वह संख्या कटेगा और 100 से भी वह संख्या कटेगा। वही संख्या क्या हो सकता है, रुपया में बदल सकता है। तो इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये कितना है, तो 5 गुने 7 है, और ये कितना है बच्चों, तो 5 गुना 20 है। कितना है, 5 गुना 20 है। रुपया में बनाना है तो 5 गुना एलसीएम जो आएगा 5 गुना 7 गुना 5 गुना 7 गुना 20 हो जाएगा, यानी 5 सत्ते 35 और 20, 5 सत्ते 35 और 20 यानी कि 700 पैसे। 700 पैसे पुराना है कितने दिनों में, तो सबसे पहले इनमें 5 सत्ते 35 को साइड कर लेते, कितने दिनों में, तो 20 दिनों में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 दिन, यानी 18 रुपया 35 पैसा जमा करेंगे। अगर 20 दिन लगातार हम जमा करते हैं तो ये जो रुपया जो बन के आएगा उसमें पैसा एक भी पैसा नहीं बचेगा, टोटल का टोटल किस में रहेगा, रुपया में रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो। 35 पैसा और रुपया में बदलना है सिर्फ, क्योंकि रुपया में कभी भी बदलेगा तो 100 से पूरा पूरा वो संख्या कट जाएगा, 100 पैसा से कट जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे 35 का और इसका, तो कितना हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 700 पैसा। इन तो 35 पैसा से 700 पैसा में भाग देंगे तो दिन निकलेगा, यानी हमें पुराना है 700 पैसा, प्रत्येक दिन जमा करना है 18 रुपया 35 पैसा, यानी कि 18 रुपया साइड करेंगे, पैसा से पैसा कट जाएगा, 35 से जाएगा 20 बार में, यानी कि टोटल की बात करें तो कितने दिनों की बात हो रही है, तो 20 दिनों की, यानी कि 20 दिन जब हम जमा करेंगे तो ये रुपया में बदल जाएगा। एक लड़का नित्य 45 पैसे बचाता है, एक लड़का है क्या करता है, प्रत्येक दिन 45 पैसे बचाता है। पहला बचाया, तीसरा दिन 45 बचाया, चौथा दिन 45 बचाया, इसी तरह से बचाते हुए चला जाता है। बोला कम से कम दिनों में वह पूरे रुपये की राशि बचा सके। पूरे रुपये की राशि का मतलब क्या हुआ, या तो 1 रुपया बचा ले, या तो 2 रुपया बचा ले, या तो 3 रुपया बचा ले। ये नहीं कि 2 दिनों में 90 पैसा हुआ, 3, ऐसा नहीं। अगर रुपया में ही बचाना है, अगर 1 रुपया बचे, चाहे 2 रुपया बचे, चाहे 3 रुपया बचे, चाहे 4 रुपया बचे, इसी तरह से बचा है। तो कितने दिनों में, तो अभी हम बतलाए हैं वो संख्या क्या होगा, 45 पैसा, और रुपया में बचाना है तो 100 पैसा का क्या होगा, एट लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होगा, लॉसो होगा। तो 45 पैसा और 100 पैसा का हम क्या करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो इसका होगा 9 गुना 5, इसका होगा 20 गुना 5, दोनों में 5 है तो 9 गुने 5 और गुने 20, यानी कि टोटल दिनों की बात करें तो कितने, वो 45 पैसा करके 20 दिनों तक जमा करता है तो कितना हो जाएगा, 45 गुना 90, यानी 9 रुपये की बात करता है। 9 रुपये क्या करेगा, वो बचा लेगा, यानी पूरा पूरा रुपया बचा लेगा। कोई दिक्कत, दिक्कत है तो कमेंट करना। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। कितने अंकों की, 5 अंकों की ज्ञात करें जिसको 9, 12, 24 और 45 से भाग देने पर, इन सबों से भाग देने पर 3, 9, 3, 6, 18 और 39 शेष बचे। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और टाइप क्या है, चेंजिंग है। टाइप क्या है, चेंजिंग है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिनमें हम भाग देते हैं तो सब में सवर्ण आंसर आता है, यानी शेष बचता है। इनको हम कैसे बनाएंगे,
तो उनको बनाने का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, जिस संख्या जिस संख्या से भाग देना है उनसे एलसीएम को घटा लो, उस संख्या को शेषफल को घटा लेना है। यानी कि भाग देने वाली संख्या है, एक मिनट बच्चों, भाग देने वाली संख्याएं हैं 9, यानी कि भाग देने वाली संख्या है 9, 12, 24 और 45। शेष बचने वाली संख्या क्या है? तो शेष बचने वाली संख्या है 3, 6, 18 और 39। इन दोनों को क्या करना है? घटा लेना है, यानी t माइनस r कर लेना है। यानी जिससे भाग देंगे उसमें से घटाना है किसको? क्यों? क्योंकि इनसे अगर हम कोई भी संख्या निकालेंगे तो इनसे कटने वाली संख्या हो जाएगी, उनमें से जो शेष बचेगा उनको घटा लेंगे। तो प्रत्येक दशा में अगर 9 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 12 से भाग देंगे तो हमेशा 6 शेष बचेगा। क्यों? अब देखो ना, 12 और 6 की बात करते हैं, 12 और 9 की बात करते हैं, ठीक ना। 12 में 11 शेष बचाना है, नहीं, हाँ, 12 में 11 शेष बचाना है और इसमें 8 शेष बचाना है। कैसे बचेगा? तो ये इनसे एक कम है और ये भी इनसे एक कम है। ऐसी संख्या खोजना है जो इन दोनों से कटता हो। तो इन दोनों से कटने वाली संख्या क्या है? तो 36 है। 36 में ये अगर ये एक जो अंतर था उसको हम घटा लेते हैं 35। तो देखो ना, 12 से भाग देने पे 11 कटता है। क्यों? क्योंकि 12 गुना 24 और प्लस 11, यही तो शेष बच गया ना। और ये 9 से भाग देने पे देखो ना, 9 तिया 27, हाँ, 9 से भाग देने पे 8 शेष बचे, 9 तिया 27, 35, 36 माइनस 35, देखो ना 8 शेष बचेगा, 9 तिया 27, कितना शेष बचा? 8 बचा ना। मतलब क्या? इनके गुणज से जो डिफरेंस रहेगा उसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो अंतर निकालेंगे, कितना होगा? 6 का, इसमें भी 6 का, इसमें भी 6 और इसमें भी 6। यानी कि वह संख्या हमें पूछा है, 5 अंकों की पूछे, 10 अंकों की पूछे, तो क्या होगा? एलसीएम का गुणज होगा, एलसीएम का कोई भी गुणज होगा और -6 होगा। संख्या क्या होगा? एलसीएम का कोई गुणज होगा और उसमें से 6 कम होगा। तो हम सबसे पहली बात बोला है हमें 5 अंकों की, सबसे पहले तो हम संख्या निकालेंगे एलसीएम कितना होता है। तो एलसीएम निकालेंगे किसका? तो 9, 12, 24 और 45 का। कैसे निकालेंगे बच्चों? आप लोगों को बताया है, याद करो। इसको दो तरीका से हम बताए हैं, 9, 12, 24 और 45 की बात करें तो याद करो ना, 9 45 में है इसलिए 9 को नहीं कंसीडर करना है, 12 24 में है इसलिए 12 को नहीं लेना है। निकालना है 24 और 45 का। और उसमें भी बोल दिए थे आप लोग कि जो लग रहा है भाग लगने वाला लगा देंगे, 8 9 नहीं, 8 और 15 कितना हो जाएगा? 15 8 120 या 360 हो जाएगा। तो एलसीएम 360 हो जाएगा। या नहीं तो आप लॉसअप किसी भी माध्यम से बना सकते हो कि पहले 2 से लगाओ फिर 3 से लगाओ, जैसे लगेगा आप लगा सकते हो, उस हिसाब से भी आप लगा सकते हो। तो हमें एलसीएम कितना आया? तो 360। तो हमारा संख्या क्या होगा? तो बिल्कुल बच्चों, हमारा संख्या होगा 360। 360 का कोई गुणज और -6, 360 का कोई गुणज होगा और -6 होगा। तो 360 का कितना गुणज होगा ये तो पता नहीं है, हमें ये डिपेंड कर दिया है क्या चीज? वह संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी है। तो वह संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 360 से कटने वाली कौन संख्या हो सकता है? तो 999 में हम भाग दे करके देख लेते कि कौन संख्या होगा। तो 360 से देंगे तो आएंगे 720, घटाएंगे 7 9 2, कोई दिक्कत?
यानी 9 7 2। फिर उतारेंगे 9 को, 8 बार में लगाते हैं, देखते हैं 8 0 8 छक 48 4 8 3 24 और 4 28। नहीं जा रहा है, कितने बार में जाएगा? 7 बार में। देखो ना 5 अंकों की है ना, 1 2 3 4 5। तो 7 से उतारेंगे तो 0 7 छक 42 4 7 या 21 और 4 25। तो कितना हो जाएगा? 289 279। फिर हम क्या करेंगे? उतारेंगे 9। फिर कितना हुआ? 2799। फिर 7 से लगाएंगे 2520। अब कितना होगा? फिर होगा 279 यानी 279। यानी हमारा संख्या जो होगा बच्चों, क्या होगा हमारा संख्या? देखो कटने वाली अभी संख्या की बात करें तो 9 9 9 9 9 में 2 7 9 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये पूरा पूरा कटने वाली संख्या है। लेकिन हमें क्या निकालना है कि शेष 3 6 18 और 39 बचाने के लिए एक्स्ट्रा 6 को घटाना है। तो इस 6 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं 9 से 9 घटेगा 0, 9 से 7 जाएगा 2 और 9 से 2 जाएगा 7 और 99 720 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 99 714। यानी 5 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या है 99,714, जिसमें 9 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 12 से भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा, 24 से भाग देने पे 18 शेष और 45 से भाग देने पे 39 शेष। क्यों बचा है? तो ये पूरा पूरा कटने वाली संख्या है बच्चों, ये पूरा पूरा कटने वाली संख्या है। कितना? 277 टाइम्स। कितना? 277 बार न काट करके 276 बार काटते हैं और इसमें से 6 को घटा देते हैं तो ये कितना? 99,714 जो आ रहा है, इन सबों में 6 की बचत हो जाएगी और जो 6 का बचत होगा यानी 360 में 6 का बचत यानी 354 बचेगा। और 354 में अगर 9 से भाग दोगे आप तो कितना शेष बचेगा? 3। 12 से भाग दोगे तो 6, 24 से भाग दोगे तो 18 और 39 45 से भाग दोगे तो 39। वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों? आप वीडियो को कमेंट करके बता सकते हो। आप लोगों का एक क्वेश्चन है जो कि HW के तौर पे दे रहे हैं, इनको हम कल आप लोगों से पूछेंगे कि आंसर कितना हुआ है। क्वेश्चन है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 40 60 75 से भाग देने पर 31 51 और 66 शेष बचे। ये आप लोग का क्वेश्चन HW के तौर पे दे रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।